वेलकम टू न्यू पैरामाउंट स्टडी। तो न्यू पैरामाउंट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम समान हिंदी से संबंधित अति महत्वपूर्ण एक वॉइस चैप्टर है जो कि हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे आपका लेखपाल, बीएड एंट्रेंस, पुलिस, वीडियो और इस तरह की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये समान हिंदी है और इससे आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आता है वाच्य। क्या आता है? वाच्य, यानी कम से कम मिनिमम अगर देखा जाए तो 2 मार्क्स का ये पूछा जाता है। वाच्य है और इसको इंग्लिश में वॉइस बोलते हैं। ठीक है, तो इसके देखते हैं टाइप्स, यानी भेद कितने होते हैं। ए ऑप्शन है इसका, हम देख सकते हैं कि कृतवाच्य एक है, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है इसका भाववाच्य। तो इस तरह से ये 3 होते हैं और इसमें हम बात करेंगे कि वाच्य के जो प्रकार हैं वो किस तरह हैं, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, वाच्य है क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं, क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता होती है। वाच्य का मतलब ये होता है कि क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य हम कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का ये बोध किया जाता है कि वाक्य के अंतर्गत किसकी प्रधानता है, किसकी बहुलता है यहाँ पर, तो उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य का पहला जो प्रकार है वो है आपका कृतवाच्य। कृतवाच्य क्या होता है? क्रिया के उस रूपांतरण को वाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कृतवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हमें कृतवाच्य कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण नंबर 1 है। यहाँ पर है मोहन केला खाता है कौन प्रश्न करने पर, यानी अगर हम कौन का प्रश्न करते हैं, इसमें अगर हम कौन का प्रश्न करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर कर्ता की प्रधानता होगी। और दूसरा यहाँ पर कौन का प्रश्न करेंगे तो भी हमें कर्ता की प्रधानता होगी। जैसे मोहन केला खाता है, कौन खाता है? मोहन खाता है। दूसरा है अजय पुस्तक पढ़ता है, कौन पढ़ता है? तो यहाँ पर अजय। तो मोहन और अजय यहाँ पर कृतवाच्य के रूप में यहाँ पर कार्य करेंगे। अब देखिए और भी यहाँ पर बहुत हैं तो उनको भी हम डिस्कशन करेंगे। आगे देखते हैं कौन सा वाच्य है। अगला है कर्मवाच्य। क्या है? कर्मवाच्य। देखिए, कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं, क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य के कर्म की प्रधानता का बोध होता है, यानी इसमें कर्म की प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है। उदाहरण के लिए कवियों द्वारा पुस्तक लिखी गई। ये द्वारा शब्द जो है ये इंडिकेट करता है कि जो कार्य हुआ है किसी दूसरे अदर पर्सन के माध्यम से यहाँ पर किया गया है। दूसरा है रोगी द्वारा दवा दी गई, यानी रोगी के द्वारा दवा दी गई। तीसरा है उसने पुस्तक पढ़ी, यह है उस, यानी दूसरे के द्वारा, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ये भी आप आइडिया लगा सकते हैं यहाँ पर। तो देख लिया आपने, ये है, यानी इसका ट्रिक यही है कि इसमें द्वारा शब्द आपको लिखा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? यहाँ द्वारा शब्द जो है ये लिखा हुआ मिलेगा, इसकी यही एक पहचान है। अगला देखते हैं भाववाच्य, जो कि अभी तक का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो भाववाच्य से संबंधित क्वेश्चन मोस्टली आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम भाववाच्य को देखते हैं। यहाँ पर क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता होती है। क्या होती है? यहाँ पर हम एक बात लेंगे, क्रिया लेंगे और भाव की प्रधानता होती है, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। अगला देखते हैं, इसके उदाहरण की तरफ चलते हैं। श्याम से टहला नहीं जाता। देखिए ऐसा है, यहाँ पर सबसे प्रायोरिटी ये दी जाती है, निगेटिव वर्ड यूज किया जाता है। अगला पॉइंट है मुझसे उठा नहीं जाता, यानी जोर देकर के ऐसा महसूस होता है कि ये काम किया नहीं जाता। तीसरा है धूप में चला नहीं जाता। तो इस तरह की जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो सभी इसी में आएंगे। जब वाक्य में नहीं होता है, नहीं शब्द जुड़ा होता है
तो वहाँ पर हम भाववाचक का भाव व्यक्त करेंगे। चलिए अगले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। अब मुझसे चला नहीं जाता, इसमें भाववाचक की प्रधानता है, यानी निगेटिव सेंस पे आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इसका भाववाचक होगा। नेक्स्ट है पक्षी आकाश में उड़ते ही, सिंपल है, पक्षी को आकाश में उड़ना है, तो ये कर्तवाचक, कौन उड़ता है, पक्षी उड़ते हैं। किसानों द्वारा फसल काट ली गई, द्वारा शब्द आया है, इसलिए आपका ये कर्मवाचक होगा। इसलिए हमने आज जो सेशन था वो हमने पढ़ा, ये संबंधित था, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में कई बार ट्रेंड करता है। तो आप लोग इसको शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अगर बेनिफिट मिले तो आप इसको ज़रूर रखिएगा। तो ये चीज़ आई होप ये चीज़ें समझ में आपको आई होंगी। तो इसको यहीं तक रखते हैं और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे वीडियो आते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।